अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े सीपीआई डाटा आने से भी पहले, ठीक है ना, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से यहाँ पर थी, तकरीबन यहाँ थी, हाँ, 12 जुलाई सुबह 9 और 10 के दरमियान मैंने आप लोगों को कुछ लिखा था, ठीक है ना। अगर जो भी बंदा इस बात को समझ जाता तो वो ये लॉन्ग भी मिस नहीं करता जो 31,850 तक गया, 30,186 का लो लगाकर, और जो कि चल ही रहा था 29,680 से, ठीक है ना। इफ़ यू गो बैक, वो चल ही रहा था 29,680 से, दिख रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई आ रही है, और लॉन्ग चल ही रहा था, वो ये लॉन्ग भी मिस नहीं करता, ठीक है ना। ख़ास तौर पे 30,186 से, ठीक है, 31,850 तक, और ना ही वो 31,850 से जो ये शॉर्ट हुआ है ना आज रात को, ये पूरा शॉर्ट भी कैश करता, मिस नहीं करता, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि आप अपने ग्रुप में एनालिसिस डालते हैं और डिस्काउंट ग्रुप की फ़ीस भी रखी हुई है और अपने ग्रुप की मार्केटिंग करते हैं, माज़अल्लाह पता नहीं बहुत कुछ बोलते हैं, अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुम आमीन, आप लोग भी कहें आमीन। ये सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस करके ना, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री सेक्शन है ग्रुप का, ये पेड नहीं है, पेड ग्रुप का नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दोपहर के 3:20 में, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए 12 जुलाई को क्या लिखा है यहाँ पर, मैनेज योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, नो नीड टू पैनिक, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। इट विल स्टार्ट इन 1 आवर एंड 9 मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। फिर मैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन का भी हवाला देता हूँ जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं, जाकर देखें देखें। ये क्या कुछ खुल रहा है, ये देखें, यहाँ पर आप देखें प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन 17 मिनट 33 सेकेंड वाली वीडियो 4 डेज़ अगो, ठीक है। इसको जाकर आप देखें, इसका हवाला देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जूम रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सेक्शन भी फ्री है, जो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेगा वो ये तमाम लिंक्स देख सकता है, ये तमाम वीडियोस देख सकता है, जूम सेशंस देख सकता है, ठीक है। और फ्री के जूम सेशंस भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि ग्रुप की फ़ीस रखी तो फिर जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए कुछ नहीं सोचा फ़ारूक भाई ने। 28 फरवरी से रखी है फ़ीस 2023, इससे पहले फ्री था सब कुछ, लोग खुद अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते थे। खैर मैं उन बातों की तरफ अभी नहीं जाऊंगा, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो ये जो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन है ना, क्रिप्टो मार्केट किंग के, ठीक है ना, बिटकॉइन के, ये 10 जुलाई के, इसका हवाला देता हूँ, ठीक है ना। ये हर कोई देख सकता है जो ग्रुप में भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्लियरली क्लियरली आप लोगों को क्या लिखता हूँ, देखो क्लियरली। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है ना, दोनों साइड के टारगेट्स हिट नहीं होते, ये उनके मुंह पे एक सॉर्ट ऑफ थप्पड़ है, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। क्या लिखा हुआ है देखो, ये उसी वक्त लिखा हुआ है 3:20 12 जुलाई, क्या लिखा हुआ है, 1 घंटे 9 मिनट में क्या होगा सीपीआई डाटा आने के बाद। बी रेडी फॉर अ बुल ट्रैप टुडे, दैट इज 31,200, टारगेट भी दे दिया, 31,500 टारगेट दे दिया, 31,700 टारगेट दे दिया, तीनों हिट हुए, तीनों। नहीं यकीन आता, देखो ये 1 घंटे की एक कैंडल खोली हुई है, 30,186 से जाओगे 31,850 तक, तो तीनों हिट हुए ना, 31,200, 500, 700 सब हिट हुआ ना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ दैट इज 31,200, 31,500, 31,700, 32,200 नहीं हिट हुआ, एंड अ डंप टू, उसके बाद डंप आएगा कहाँ तक, टारगेट भी देता हूँ 30,200, 29,900, 29,500, 29,074, इनमें से 2 टारगेट हिट हो गए, 30,200 भी हिट हो गया, 29,900 भी हिट हो गया। ये सीपीआई डाटा आने से पहले लिख रहा हूँ,
जो लोग न्यूज़ पर ट्रेड करते हैं और चार्ट्स को और टेक्निकल एनालिसिस को कुछ नहीं समझते और ये समझते हैं कि कैंडल्स बातें नहीं करती और कैंडल्स डजंट टॉक, आई होप कि उनको थोड़ी सी भी अकल होगी ना तो मेरी बातें समझ में आएंगी कि चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। और न्यूज़ आने से पहले ना, कोई भी रिपोर्ट आने से पहले हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। बिटकॉइन स्टक है एक रेंज में 29,500 से लेकर 31,500 तक, ठीक है। उसके अंदर एक हल्का सा ये फेक बुल ट्रैप जिसको मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया आने से भी पहले 31,850 तक। उसके बाद ये डंप जो आज सारी रात डंप होता रहा है, ठीक है ना, सारी रात डंप होता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर मैंने 2 टारगेट्स दिए आपको, वो दोनों हिट हो गए। 31,200 भी हिट हो गया, सॉरी 30,200 भी हिट हो गया और 29,900 भी हिट हो गया, ठीक है। प्राइस कहाँ तक गई बिटकॉइन की? 29,876 तक, ठीक है। अभी वीकेंड है, लो वॉल्यूम है, स्टॉकेस्टिक RSI भी एग्जॉस्ट है, अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में थोड़ा सा उठना है। उसके बाद फिर हो सकता है 29,500 भी हिट हो, 29,074 भी हिट हो जाए, ठीक है। खैर, इतना एडवांस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया आपको आज तक कैसा बुल ट्रैप आएगा, ये टारगेट्स हिट होंगे, इसके बाद फिर डंप आएगा और ये टारगेट्स भी हिट होंगे। लॉन्ग भी बता रहा हूँ, शॉर्ट भी बता रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आए मेरी बातें। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, नो नीड टू पैनिक, जस्ट रिमेंबर BTC रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिटकॉइन अगर 29,074 तक भी चला जाए, मैं कहता हूँ 28,500 तक भी चले जाए, मैं कहता हूँ 27,500, 27,300, 27,100 भी चला जाए, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने भी चला जाए और ये बुलिश रेक्टेंगुलर फॉर्म जो पैटर्न है ना, इससे भी बाहर निकल जाए, नीचे गिर जाए, स्टिल रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, प्री हाल्विंग पंप इज इमिनेंट। 3-डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस भी होने वाला है। प्राइस ने रिट्रेसमेंट हेल्दी करेक्शन के बाद ऊपर ही जाना है। BTC बाइंग जोन मैंने ऑलरेडी दिए हुए आप लोगों को, ज़माने से दिए हुए, ठीक है ना, वो इस सेक्शन में भी है लिखे हुए, ठीक है। और उस वक्त क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर, BTC वॉन्ट गो अबव 33,500। कुछ कह रहे थे ना हमारे शॉर्ट लगे हुए, गलत लगे हुए, हम फंस गए, हाँ हमारी लिक्विडेशन 40,000 है, स्टिल हम डरे हुए हैं, हमें स्टॉप लॉस लगाने की तमीज़ नहीं, हम गैम्बलिंग करते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि 33,500 से ऊपर नहीं जाएगा, मत फिक्र करो आज की तारीख में, और ना ही 27,100 से नीचे। ये 12 जुलाई को लिख रहा हूं, CPI डाटा आने से पहले। तो ऐसा ही हुआ, आओ देखते हैं, ऐसा ही हुआ, 33,500 से ऊपर नहीं गया, 27,100 से नीचे नहीं गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ यू और इसी हिसाब से यू नो हाउ टू मैनेज रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैंने इतना क्लियरली बता दिया है कि ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, सो यू नो हाउ टू मैनेज रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेज करो रिस्क को, आराम से लॉन्ग और शॉर्ट लगाओ। इफ़ यू नो देन ओनली शॉर्ट बिटकॉइन फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहां से बिटकॉइन अभी अभी गिरा है। नहीं आता शॉर्ट लगाना, ना लगाओ। हाई लेवरेज के साथ शॉर्ट लगाओगे, बगैर स्टॉप लॉस के लगाओगे, क्या होगा? मिसाल के तौर पे क्या होगा, यहाँ पर इस विग में घुसे, यहाँ बल्कि 31,500 एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज्ड, यहाँ पर घुसे इस विक में और हाई लेवरेज था, स्टॉप लॉस भी लगाया, 31,850 तक उड़ गया। आपको पहले निकाला, बाद में नीचे आया, समझ रहे हो? इसलिए ये बात लिखी थी। खैर, BTC करंट प्राइस साइडवेज मार्केट स्टक इन रेंज, बीवेयर ऑफ ब्रेकआउट्स। किस बात के लिए कह रहा हूँ कि BTC 31,500 29,500 के बीच में स्टक है। ये डेली टाइम फ्रेम खोलो तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि फारूक भाई क्या बताना चाह रहे हैं हमें। देखो स्टक है ना 29,500 31,500 स्टक है ना बिटकॉइन, कि नहीं है? ये बुलिश रेक्टेंगुलर एक पैटर्न है, ठीक है ना। इसका ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ होता है, मगर इस दफ़ा शायद बार्ट सिम्पसन पैटर्न हो, ऐसे ऊपर नीचे होकर साइडवेज रेंज मार्केट के बाद नीचे डंप कर जाए 27,300 की रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए। जो भी है, याद रखना, जरा से डम से मत घबराना। दिस गेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विल स्टार्ट आफ्टर 6.5 आवर्स। ये मैंने ग्रुप वालों के लिए लिखा था, इधर भी जो ग्रुप में नहीं है, फ्री सेक्शन है, इसमें भी 1 घंटा 9 मिनट पहले बता दिया था। दिस गेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विल स्टार्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ, पहले बाइंग फिर सेलिंग। दुआ में याद रखें।
जज़ाकल्लाहु खैर।